ये गुत्थी तो सुलझने की जगह और उलझती जा रही है। लेकिन राज चाहे कितना भी गहरा क्यों ना हो, राज का पता तो मैं लगा कर जाऊंगी। मानसी की मौत का राज सिर्फ मैं, रतन और सोनी जानते हैं, और हम तीनों के अलावा मैं ये राज किसी और को जानने नहीं दूंगी। कभी कभी इंसान से सच उगलवाने के लिए उसके सामने उसका डर लाना पड़ता है, और जो करने में चाह रही हूं उसके लिए मुझे हिम्मत दीजिएगा भगवान, और मेरी इस गुस्ताखी के लिए मुझे माफ कर दीजिएगा। लेकिन ये परीक्षा एक बहन और एक पति की है, और मैं इसमें हार नहीं सकती। नाहर जी का रक्षक कवच उतारने के लिए मुझे समर्था मात जी की जरूरत पड़ेगी। चलिए दामाद जी, चल के थोड़ा सा खा लीजिए। जब जूही उठेगी और आपको ऐसी हालत में देखेगी तो बहुत बहुत बुरा लगेगा उसे। चलिए थोड़ा सा खा लीजिए। दादी मैं खाना खा चुका हूँ, नाहर भैया ने पहले ही खिला दिया था। जूही को तो अब अपने हाथों से ऐसे खिला नहीं सकती। आपको खिला दूंगी तो ऐसा लगेगा जैसे मैंने मेरी जूही को खिला दी। प्लीज दामाद जी, मेरा दिल रखने के लिए थोड़ा सा खा लीजिए। जब से नाहर के माँ की मौत का सच पता चला है, तब से मन बहुत घबराने लगा है। भगवान ना करे अगर नाहर को कभी ये सच का पता चला तो उस पे क्या ही बीतेगी। ये लाइट्स को क्या हो गया? ये दरवाजा कैसे बंद हो गया? खोलो कोई है! खोलो! खोलो कोई! कौन हो तुम? मेरा परिवार छीन लिया और अब मुझसे पूछ रही है मैं कौन हूँ? नंदिनी दीदी, आपको मुझसे क्या चाहिए? वो सब जो मेरा था, मेरा बेटा नाहर, मेरे पति रतन जो मुझसे इतना प्यार करते थे, मुझे वो सब चाहिए। मुझे अपना परिवार पूरा करना है। नहीं 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 नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती।
मैंने माना कि आपने नाहर को जन्म दिया है, लेकिन नाहर को पाला मैंने है। मेरे लिए तो नाहर अपनी और समर से भी बढ़कर है। आप नाहर के साथ ऐसे कुछ नहीं करेंगे। और रतन जी सिर्फ नाहर के पिता नहीं है, वो अपनी और समर के भी पिता है, मेरे पति है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप मेरा घर मत तोड़िए, आप ऐसे कुछ मत करिए। सॉरी मम्मी जी, पर आज मुझे आपसे सच जानना ही होगा। दादी जी, पापा जी, अपनी दीदी और रोमल जी जो सब मंदिर गए, मेरे पास यही मौका है आपसे सच जानने का। मेरा परिवार मुझसे छूट गया, मेरा नाहर मुझसे दूर हो गया, वो भी इसी घर की वजह से। तो मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं? आज अगर मेरी मौत उस तरह से नहीं होती जिस तरह हुई, तो मैं भी अपने बेटे के साथ खुशहाल जीवन जी रही होती। नहीं, पर ये मेरी क्या गलती है? मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया ना। तूने नहीं किया, पर तुझे तो पता है ना किसने क्या किया। नहीं पता, मुझे नहीं पता। दादी समर कहाँ है समर? समर दामाद जी को ना उस कार वाले का पता मिल गया जिसकी गाड़ी से हमारी जूही का एक्सीडेंट हुआ था। बहुत गुस्से में आके उससे मिलने चले गए। मुझे बहुत डर लग रहा, कहीं समर दामाद जी को कुछ हो। दामाद जी, उनका फोन तो यही है। ये देखिए, यही तो है ना समर दामाद जी का फोन। आपको दामाद जी उन्हें रोकने के लिए जाना होगा। और देखिए तो जरा, कहीं इसमें उस गाड़ी वाले का पता तो नहीं है। देखिए तो। एक सेकंड। हाँ, कोई अननोन नंबर से मैसेज तो आया है और कोई एड्रेस भी है। देखिए तो जरा। एक सेकंड, मैं फॉरवर्ड करता हूँ अपने फोन पर। दादी आप घबराइए मत, समर को कुछ नहीं होगा, मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। ये फोन लीजिए। हाँ। दामाद जी प्लीज अब जल्दी जाइए। मेरी जूही के साथ अनहोनी हो चुकी है, कहीं समर दामाद जी के साथ कोई अनहोनी ना हो जाए। बहुत डर लग रहा है समर दामाद जी के साथ कुछ गलत ना हो जाए। अब प्लीज जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा दादी, कुछ नहीं होगा, मैं अभी जल्दी जाइए। दामाद जी प्लीज आप जल्दी जाइए, प्लीज जल्दी जाइए। कुछ नहीं होगा दादी, मैं अभी जल्दी जाइए। जानती हूँ मैं जो कर रही हूँ वो बहुत बुरा कर रही हूँ, और इसके लिए कभी मुझे भगवान भी शायद माफ न करे। लेकिन मेरे लिए मेरे निहार की अमानत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं। और इसके लिए अगर मुझे सबकी नफरत झेलनी पड़े तो मैं झेलूंगी। नरक में अगर चलना पड़े तो चलूंगी, लेकिन मुझे मेरी जूही चाहिए बस। मैं अपनी जूही की रूह को इसके शरीर के अंदर ला कर रहूंगी। मेरी मौत का कारण ये परिवार है। आप गलत समझ रही है दीदी, आपकी मौत का जिम्मेदार ये परिवार नहीं है। आपकी मौत का जिम्मेदार आपका बेटा नाहर है, नाहर है।
एड्रेस तो यहीं का है, लेकिन ये कैसी जगह, खंडर जैसी। ऐसा लग रहा है बरसों से यहाँ कोई नहीं आया। ये गलत एड्रेस है। समर की गाड़ी है, लेकिन समर तो गाड़ी में नहीं है। समर कहाँ है? समर! समर! कहाँ है ये? कहीं कहीं समर को किसी ने फंसाया तो नहीं? कहाँ हो सकता है? समर! 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 अच्छा हुआ जो ड्राइवर को पैसे देकर मैंने समर दामाद जी की गाड़ी यही मंगवा ली थी, वरना नाहर जी को फंसाना मुश्किल होता। आपकी मौत का जिम्मेदार नाहर है। मम्मी जी, माफ कर दीजिए। ये सब मैंने किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूही ये सब करने की? इतनी घटिया हरकत रूही, इतनी घटिया हरकत मैं सपने में भी नहीं सोच सकती रूही कि तुम इस हद तक गिर सकती हो। मम्मी जी, अपनी बहन और अपने पति को बचाने के लिए मुझे किस हद तक जाना चाहिए? मम्मी जी, मुझे माफ कर दीजिएगा। मैंने जो भी किया मजबूरी में किया। और मैं क्या करती? एक तरफ मेरी बहन की जिंदगी है और दूसरी तरफ मेरे पति की। ना मैं अपने बहन के बिना जी सकती और ना ही अपने पति के बिना। मम्मी जी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मैंने आप लोगों से भी पूछा, लेकिन कोई भी मुझे कुछ भी नहीं बता रहा था। तो इसलिए मैंने मजबूरी में आकर ये कदम उठाया। मम्मी जी, प्लीज प्लीज मुझे बताइए कि नाहर जी की माँ की मौत के पीछे क्या वजह है? ये कैसी जगह है? समर! समर! ये कैसी आवाज है? ये केव तो टूट रही है। मुझे निकलना होगा।
माफ कीजिएगा नाहर जी, लेकिन मेरी जूही की जान से बढ़कर कुछ नहीं। बस अब मेरा इंतजार पूरा हुआ बेटा। कुछ ही देर में हम मेरी दुनिया में साथ होंगे। पिंकू, अब ये कौन है? भूल जाओ अपनी पोती को। नहीं 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 नहीं, नहीं ऐसा मत कीजिए, प्लीज ऐसा मत कीजिए, मेरी बात सुनिए। मैं जल्दी कुछ करती हूँ, मुझे बस एक आखिरी मौका दीजिए, अभी सब ठीक कर लूंगी। मेरी पोती को कुछ मत होने दीजिएगा, कुछ भी मत। पिंकू, जीजू, होश में आइए। जीजू, जीजू, होश में आइए जीजू। पिंकू, पिंकू, और क्या कर रहा है तू यहाँ? दादी, मैं लेकर आई उन्हें यहाँ। तुम? मम्मी जी प्लीज, प्लीज ऐसे खामोश मत रहिए। दो जिंदगियां दांव पर लगी हैं। प्लीज मुझे बताइए कि नाहर जी का उनकी माँ की मौत से क्या वास्ता है? मम्मी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ, अपनी बहन की जान की भीख मांगती हूँ। प्लीज प्लीज मुझे सच बताइए कि एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की मौत का कारण कैसे बन गया? सुन, अब हम दोनों के अलावा ये बात तुम जानती हो, लेकिन खबरदार, ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। नहीं नहीं रूही, मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती। माँ जी बहुत गुस्सा करेंगे। मम्मी जी प्लीज बताइए ना, इस डायरी में माँ जी ने लिखा है क्यों उस दिन वो नाहर जी के साथ घर छोड़कर जाने वाली थी? फिर ऐसा क्या हुआ जो उस दिन उनकी मौत हो गई? मुझे प्लीज, ये मेरी बहन और नाहर जी दोनों की जिंदगी का सवाल है। मुझे प्लीज, नाहर जी आपके बड़े बेटे हैं, प्लीज उनके लिए ही सही, प्लीज अपनी चुप्पी को तोड़ दीजिए। प्लीज प्लीज बताइए मम्मी जी, प्लीज मम्मी जी, प्लीज बता दीजिए, उनकी जान को खतरा है। मम्मी जी, मैं जानती हूँ कि आप भी नाहर जी से बहुत प्यार करती हैं। प्लीज उनके लिए अपनी ये चुप्पी तोड़ दीजिए, प्लीज। ठीक है रूही, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ। दरअसल जिस दिन नंदिनी दीदी ने डायरी में आखिरी पन्ना लिखा था, उस दिन माँ जी और नंदिनी दीदी के बीच थोड़ी अनबन हो गई थी। माँ जी, आपको मेरी हर बात से इतनी तकलीफ क्यों है? नंदिनी, तुम तो ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुमने कोई अनोखा बच्चा पैदा कर लिया हो। अरे हमने भी बच्चे पाले हैं, लेकिन घर के कामों को नजरअंदाज नहीं किया कभी। लेकिन जब से नाहर हुआ है, तुम इस घर परिवार को और रतन को तो जैसे भूल ही गई हो। पूरा दिन बस नाहर के आगे पीछे घूमती रहती हो। पर वो छोटा बच्चा है, उसे मेरी जरूरत है। रतन जी, आप कुछ बोलते क्यों नहीं है? नंदिनी, माँ ठीक कह रही है, इसमें कोई बात भी गलत नहीं है। पता नहीं मैं आपसे उम्मीदें क्यों रखती हूँ। आपको तो अपनी माँ की हर बात अच्छी लगती है। लेकिन मैंने गलत क्या कहा?
नाहर मेरा पोता है, हम सब भी उसे संभाल सकते हैं, लेकिन तुम हमारे पास नाहर को 2 मिनट से ज्यादा छोड़ती ही नहीं हो। तो क्या आप हम माँ बेटे को दूर करना चाहती हैं? अगर आपको मैं और मेरी ममता इतनी खटकती है तो मैं जा रही हूँ, आप सबको छोड़कर, इस घर को छोड़कर, अपने बेटे नाहर के साथ। नंदिनी, उस दिन नंदिनी दीदी ने घर छोड़कर जाने की बात तक कह दी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी रतन जी उन्हें रोक लेंगे, बीच में कुछ बोलेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद दीदी अपना सामान पैक करने चली गई। लेकिन मम्मी जी उसके बाद दादी जी ने क्या किया? वो तो नाहर जी से बहुत प्यार करती थी ना, तो फिर उन्होंने नाहर जी को कैसे जाने दिया? हाँ, माँ जी ने कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने उस दिन भी नाहर को जाने नहीं दिया। रूही, मदन, जी मैडम। ये पैसे लो और अभी के अभी जाओ यहाँ से। माँ जी, आपने ड्राइवर को क्यों भेज दिया? नंदिनी, तुम्हें अगर घर छोड़कर जाना है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी, लेकिन नाहर पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। वो मेरा पोता है, इसी नाते वो इस घर से नहीं जाएगा। माँ जी और नंदिनी दीदी में फिर से बहस छिड़ गई। कोई किसी की सुनने को तैयार ही नहीं था। बेचारे नाहर जी पर उस वक्त इन सबको देखकर क्या बीत रही होगी। वो उस वक्त कहाँ थे? छोटा सा नाहर तो उस वक्त अपने धुन में बॉल खेलने में बिजी था। और फिर क्या हुआ? माँ जी, मैं जा रही हूँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। नंदिनी, बेटा, हम दोनों अभी जा रहे हैं। माँ, आप जानती हैं वो गुस्से में है और वो गुस्से में किसी की नहीं सुनती है। आप चिंता मत कीजिए, 2-3 दिन बाद मैं उसे समझाकर वापस ले आऊंगा। रुकिए दादी, अभी ये क्या कर रही हैं? अब धागा क्यों खोल रही हैं? क्या ये सब दादी? अरे तुझे कुछ नहीं पता, ये धागा खोलना होगा तभी हमारी जूही की जान बचेगी। दादी जब सच सच बताइए बात क्या है? मैंने आपको समर जीजू के खाने में वो पाउडर मिलाते हुए देख लिया था।
मुझे तो तभी आप पर शक हो गया था। मैं तभी समझ गई थी कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ है, इसीलिए मैंने और पिंकू जी ने आपका पीछा किया और यहाँ तक आया। दादी, आखिर अब नहार जीजू की जान को ऐसे खतरे में क्यों डाल रही थी? अब क्यों लेकर आई उन्हें यहाँ पे? दादी सच सच बताइए, आखिर चल क्या रहा है? तुम दोनों को सच जानना है तो सुनो। इसलिए बेटा, अगर हमें अपनी जूही को बचाना है तो नाहर जी को उनकी माँ के पास पहुंचाना होगा। चल हम नाहर जी को उनकी माँ के सुपुर्द करते हैं और जूही को बचाते हैं। आखिर सोचो ना, इस सब में बेचारी बच्ची जूही की क्या गलती? लेकिन दादी, इसमें रूही की भी क्या गलती है? वो बेचारी अपनी बहन और अपने सुहाग के बीच में पिस रही है। एक बार आप उसके बारे में सोच के देखिए ना दादी, उस बेचारी पे क्या बीत रही हो। बेचारी हो गई, और जो जूही के ऊपर बीत रही है उसका क्या? अच्छा बताओ, मेरी जगह अगर तू होता तो क्या करता? किसे चुनता तू, अपनी बहन को या अपने जीजा को? इंसानियत को। दादी, आप जूही के प्यार में सही और गलत को तो देख ही नहीं पा रही हैं, लेकिन मैंने हमेशा आपसे, दादू से, रुचिता माँ से इंसानियत सीखी है, और आज उसी इंसानियत के आगे ये सब फीका पड़ रहा है। सब भाई है रे तू, कैसा भाई है? दादी, रूही भी मेरी बहन है, और अगर बात खून के रिश्तों की जाए तो खून का रिश्ता ना तो मेरा जूही के साथ है और ना ही रूही के साथ, और उन दोनों ने मुझे कभी भी इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया। दादी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। कि जो कुछ भी हो रहा है गलत है, इतना तो मुझे समझ में आ चुका है, पर इसमें जूही और नहार जीजू की क्या ही गलती है? हम कैसे दोनों में से किसी एक को चुन सकते हैं? बताइए मुझे दादी, कैसे चुन सकते हैं? तू मुझे बताना बेटा, तू मुझे बताना, मैं क्या करूं? हम क्या कर सकते हैं ऐसे कि मेरी जूही बच जाए? मुझे बताना। दादाजी संभालिए, संभालिए। माँ जी जब चली गई, फिर ऐसा क्या हुआ जिससे उनकी मौत हो गई? ब्रेक्स क्यों नहीं लगे? रूही, नंदिनी दीदी ने तो नहार को बचा लिया, लेकिन उस हादसे में उनकी जान चली गई। मम्मी जी, माँ जी की जान तो नहार जी को बचाने में गई थी ना, और उनके जगह अगर कोई भी माँ होती तो वो यही करती। तो फिर नहार जी उनकी मौत का कारण कैसे हुए? एक्सीडेंट के बाद जब छानबीन हुई तब पता चला कि नाहर जब खेल खेल में अपना बॉल निकालने गया
गलती से ब्रेक का तार काट दिया था। उस वजह से एक्सीडेंट हुआ और दीदी की जान चली गई। सोनी, माँ जी, लगता है माँ जी मंदिर से वापस आ गई। रोहित प्लीज प्लीज बेटा, तुम उन्हें कुछ मत बताना कि मैंने तुम्हें सारा सच बता दिया, नहीं तो वो बहुत गुस्सा करेंगी। तुम उन्हें कुछ मत बताना। सोनी, आई माँ जी। दादी सुबह होने वाली है और मैंने समझो कि गाड़ी कहीं दूर पार्क कर दी है। मैं तब तक हाजी जी को होश लाने की कोशिश करता हूँ। फलक तुम दादी को घर ले जाओ। हाँ अल्लाह, चलिए दादी जी, घर चलते हैं, चलिए। नहीं नहीं नहीं, मैं घर नहीं जाऊंगी। घर नहीं जाना मुझे, मुझे हॉस्पिटल, मुझे मेरी जूही के पास। ठीक है दादी दी, हम हॉस्पिटल चलते हैं। आप चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ हॉस्पिटल। नहीं, तुम्हारे साथ नहीं, मैं मेरी जूही के साथ कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती हूँ। ठीक है दादी जी, मैं आपको हॉस्पिटल छोड़ देती हूँ, मैं वहां से चली जाऊंगी। आप चलिए मेरे साथ, आइए। चलिए दादी जी। जीजू 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 होश में आइए। पिंकू भैया, जीजू उठिए, आप उठिए, आराम से उठिए, आराम से। पिंकू भैया, आप यहाँ कैसे? जीजू वो मैं हॉस्पिटल ही जा रहा था और आपको गुफा की ओर जाते हुए देखा तो अचानक गुफा टूटने लगी, बस मैं भाग के आपको बचाने के लिए आ गया। थैंक यू पिंकू भैया, थैंक यू। आपने कहा आप हॉस्पिटल जा रहे थे, लेकिन ये तो हॉस्पिटल जाने का रास्ता नहीं है। फिर आप? जीजू वो दूसरे रास्ते पे बहुत ट्रैफिक था ना, तो बस मैं इसी रास्ते से जा रहा था। ओह, समर? समर कहाँ है? पिंकू भैया, आपने समर को देखा क्या? मैं एक्चुअली समर को ढूंढने आया था। आपकी दादी ने मुझे बताया था कि वो यही कहीं है, मैं उसे ढूंढने आया था। वो ठीक तो है ना? उसे कहीं कुछ हो ना जाए। हाँ जीजू, आप फिक्र मत कीजिए, वो तो हॉस्पिटल वापस चले गए। हॉस्पिटल चला गया? ओह, उसकी गाड़ी भी नहीं है, वो पक्का हॉस्पिटल चला गया ना? हाँ जीजू, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल चले गए हैं। आइए अब हम भी हॉस्पिटल वापस चलते हैं, चलिए। हाँ ठीक है, आप गाड़ी में बैठिए। हाँ। एक्सीडेंट के बाद जब छानबीन हुई तब पता चला कि नाहर जब खेल खेल में अपना बॉल निकालने गया, गलती से ब्रेक का तार काट दिया था। उस वजह से एक्सीडेंट हुआ और दीदी की जान चली गई। बेटे के मुंह की ऐसी पट्टी बंधी है नाहर जी की माँ की आंखों पर कि वो इस बात को कभी नहीं मानेगी कि उनकी मौत नाहर जी की वजह से हुई थी। अनजाने में नाहर जी से जो भी गलती हुई उसकी वजह से नाहर जी की मां उनसे दूर हो गई। पर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अगर नाहर जी को यह बात पता चलेगी तो उन पर क्या बीतेगी। जो भी हो, मुझे नाहर जी की मां से इस बारे में बात करनी ही होगी। पर वो इस वक्त कहाँ होंगी? मैं उन्हें कहाँ ढूंढूं?
बहुत बड़े बड़े वादे करके गई थी, फिर नाहर को बचाने के लिए अपने पोते को क्यों भेजा? नहीं, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने नहीं भेजा। मैंने नहीं बुलाया था उसे, वो गलती से आ गया था वहां पर। मैंने तो बल्कि अपना वादा पूरा किया। मैं लेकर आई थी ना नाहर को गुफा तक। देखिए, मैं मानती हूँ आपके साथ बहुत अत्याचार हुआ है, लेकिन आपके साथ जो कुछ भी हुआ है वो मेरी पोती जूही की वजह से नहीं हुआ है। उसकी जान बख्श दीजिए प्लीज, उसे कुछ भी मत करिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। अब किसी को और मौका नहीं मिलेगा। नाहर को अपने साथ लेकर ही जाऊंगी, लेकिन सबक सिखाने के लिए जूही की सांसें रोक कर रहूंगी मैं। रुकिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी जान ले लीजिए, मेरी जूही को छोड़ दीजिए प्लीज, सुनिए। खोलिए ना, मुझे बाहर आने दीजिए प्लीज। खोलिए दरवाजा खोलिए, खोलिए। मेरी जूही को कुछ करना है। मैं क्या करूं? मैं रूही को फोन लगाती हूँ। फोन तो था मेरे पास का। फोन दादी जी, दादी। बेटा, ये नाहर जी की माँ की आत्मा जूही के पास गई उसे मारने के लिए। समय बहुत कम है बेटा, इसे बचा लेना। मेरी जूही को कुछ होने मत देना प्लीज। क्या? दादी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं जूही को कुछ भी नहीं होने दूंगी। हे भगवान, पता नहीं है रूही समय पर पहुंचेगी भी कि नहीं। कहीं मेरी जूही को कुछ हो गया। नहीं। खोलिए दरवाजा खोलिए, कोई तो खोलो, बचाओ मुझे, बाहर निकालो। समर्थ माची भी तो है वहाँ जूही के पास। मैं समर्थ माची को फोन लगाती हूँ। वो तो वही है, वो तो कुछ करेंगे ना। हेलो दम्पति, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे ये? समर्थ जी को तो मैंने बेहोश कर दिया। मेरा फोन कैसे उठाएंगे? मैं कितनी बड़ी मूर्ख हो सकती हूँ, कितनी बड़ी मूर्ख हो सकती हूँ। क्या करूँ मैं? ऑटो भैया, ऑटो भैया प्लीज रुकिए भैया। हे भगवान, कोई ऑटो टैक्सी कुछ भी नहीं रुक रही है। कहीं नाहर जी की माँ जूही की जान ना ले ले। हर जी प्लीज मेरी मदद कीजिए, मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। रूही दीदी, रूही दीदी आप? भाभी मेरा हॉस्पिटल पहुंचना बहुत जरूरी है। जूही की जान खतरे में, जल्दी चलिए। नाहर जी की माँ से खतरा है क्या? आपको कैसे पता? वो मुझे दादी जी ने सब कुछ बता दिया था। चलिए अभी जल्दी चलते हैं। जल्दी हमें हॉस्पिटल पहुंचना होगा, जल्दी चलिए। चलिए दीदी, चलिए भैया। वो रूही और उसकी दादी मेरा पूरा समय बर्बाद कर रही है। उन्हें लगता है मैं कुछ कर नहीं सकती, लेकिन मैं इनका भ्रम तोड़ूंगी। जब तक मुझे मेरा नाहर नहीं मिलेगा, तब तक
मैं इन सबको अपनी दुनिया में भेजती रहूंगी और शुरुआत होगी जूही से। क्या करूं मैं क्या करूं? मैं कैसे बाहर निकलूं? कैसे बचाऊं अपनी जूही को? मैं कैसे बचाऊं? मैं क्या करूं? ये मुन्नी कहीं उस तक पहुंच गई तो नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मैं कैसे कर सकती हूँ ऐसा? मैं मेरी जूही वहां पे अकेली। मुन्नी अरे कैसे हो सकता है? कैसे भी करके अपनी जूही को बचाऊंगी। मैं कुछ भी करूंगी, कैसे भी यहाँ से बाहर निकलूंगी मैं यहाँ से। भैया प्लीज जल्दी चलिए, भैया जल्दी चलाओ ना। अरे यार भैया क्या हुआ? लगता है पंचर हो गया है, मैं देखता हूँ ना। अरे यार पंचर हो गया है। टायर बदलने में मिनिमम 15 से 20 मिनट तो लग जाएगा। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।